और इंशाल्लाह आज जो है मैंने वैक्सीन लगवानी है। जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको कम किया है। आपके मुल्क में केसेस जो है पॉजिटिव वो बहुत कम है। वो एक तारीखी जुमला कहा है, उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों के टेस्ट ही नहीं करते तो हमारे मुल्क में केसेस पूरी दुनिया की नजरों में कम ही होंगे। जो पाकिस्तान का जो 30 की वो लिस्ट है तो उसमें 29वां नंबर आया है। अभी इंडिया में वाकया हुआ है, बहुत अजीब वाकया, बुरा वाकया कह सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 25 फरवरी 2021 और इंशाल्लाह आज जो है मैंने वैक्सीन लगवानी है। और ये जो वैक्सीन लगवाने का जो फैसला है वो बड़ा सोचा समझा है। इन तमाम चीज़ों को जानने के बावजूद कि कोई भी जो वैक्सीन होती है, कोई भी जो इंजेक्शन होता है, उसके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं, लेकिन ये एक कॉन्शियस और एक सोचा समझा फैसला है कि इंशाल्लाह इसका मुझे फ़ायदा होगा। और जब हम में से हर शख्स इस तरफ जाएगा कि अगर ये पेंडेमिक नहीं जाती है खुद, तो फिर एक जो वैक्सीनेशन का अमल है वो हमें काफ़ी हेल्प कर सकता है। और खुदा न खास्ता अगर कल कोई नई स्ट्रेन भी आती है तो उसके खिलाफ भी जाहिर है कि वैक्सीन ही होगी कि जो हमें काफ़ी हद तक मदद देगी। तो कल मैं आप दोस्तों को ज़रूर अपडेट करूंगा पूरा प्रोसेस। और आज के दिन जो 2-3 अहम चीज़ें हैं उनके बारे में बात करने से पहले जो अभी की खबर आई है वो तो ये है कि हमारी जो NCOC है, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, तो उन्होंने जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको कम किया है। उनको जो पूरी पहले लॉकडाउन वाली सिचुएशन बनती रहती है या बहुत ज़्यादा जो इंडोर जैसे शादियों पे या जो मुख्तलिफ सेरेमनीज़ पे, तो वो जो रिस्ट्रिक्शन है उनको रिलैक्स करने की तरफ जा रहे हैं। और मज़ीद 10 मार्च को जब इनका इजलास होगा तो ये चीज़ों को मज़ीद देखेंगे। आप लोगों को एक छोटा सा किस्सा सुना के पाकिस्तान की एक डेवलपमेंट बताता हूँ कि अफ्रीका के एक मुल्क के जो सदर से पूछा गया कि क्योंकि वो बड़े पढ़े लिखे और समझदार शख्स थे, तो उनसे पूछा गया कि आपके मुल्क में केसेस जो हैं पॉजिटिव वो बहुत कम हैं, तो इस कामयाबी के पीछे राज क्या है। ज़ाहिर है वो एक बड़े समझदार इंसान थे। उन्होंने थोड़ी देर का वक्फा लिया, सोचा और फिर वो एक तारीखी जुमला कहा है, उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों के टेस्ट ही नहीं करते। जब टेस्ट ही नहीं करते तो जाहिर वो पॉजिटिव नहीं आएंगे। जब पॉजिटिव नहीं आएंगे तो हमारे मुल्क में केसेस पूरी दुनिया की नज़रों में कम ही होंगे। ऐसा ही कुछ हुआ है पाकिस्तान के सिलसिले में कि कल जो है एक दुनिया की बड़ी रिनाउंड एक साइट है, पूरी दुनिया का डाटा अगर आप लोग उसको विजिट भी करना चाहें तो वो है worldometers.info, www.worldometers.info। तो उसने पूरी दुनिया के जो ममालिक के 30 मुल्कों की लिस्ट शाया की है कि जहां पे हर 10 लाख में से कितने लोगों के टेस्ट होते हैं, यानी कितने टेस्ट किए जाते हैं पर मिलियन पीपल। तो हर 10 लाख में से जो पाकिस्तान का जो 30 की वो लिस्ट है तो उसमें 29वां नंबर आया है कि पाकिस्तान में 39,000 टेस्ट किए जाते हैं हर 10 लाख लोगों में से। हमसे पीछे कौन सा मुल्क रहा है इस रेस में, कौन हमसे हारा है, वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में 38,000 टेस्ट किए जाते हैं। तो जब पाकिस्तान में दुनिया में शाया होने वाली 30 ममालिक की लिस्ट में से हम सेकंड लास्ट हैं और इंतहाई कम टेस्ट किए जाते हैं, तो जाहिर है वो बहुत पॉजिटिव भी बहुत कम आएंगे। तो इसलिए हमारे लिए बड़ा वो अच्छा है, हम खुश होते रहे कि हमारे मुल्क में केसेस बहुत कम हैं। जबकि हमारे मुकाबले में अब मैं उन मुल्कों का बताता हूँ कि जो 10 लाख में से ज़्यादा टेस्ट कौन करता है। इसराइल टॉप पे है, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम है, तीसरे नंबर पे अमेरिका है और जो इंडिया है वो हमसे 4 गुना ज़्यादा टेस्ट करता है। लेकिन जो बहुत हैरानी की बात है कि ईरान, टर्की, UAE और इराक, ये मुल्क भी हमसे ज़्यादा जो है वो 10 लाख लोगों में से हमसे ज़्यादा उन लोगों के टेस्ट करते हैं कि जिनमें हम सेकंड लास्ट आए हैं। तो इसके अलावा जो पिछले साल टेस्ट किए गए हैं पूरे जो कोविड के टेस्ट जिसको PCR जो कहते हैं, तो वो पाकिस्तान ने किए हैं 87 लाख। जबकि टॉप पे है वो अमेरिका है, उसने तकरीबन 35 करोड़ किए हैं। दूसरे नंबर पे इंडिया है जिसने 21-22 करोड़ किए हैं। और तीसरे नंबर पे है रशिया जिसने तकरीबन 11 करोड़ टेस्ट किए पिछले साल में, जो कि हमने कितने किए, हमने 87 लाख। तो ये बड़ी हैरानी की बात है कि जब भी हम दुनिया को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत अच्छे रहे, हमारे यहाँ पे बड़े जो हैं जो केसेस हैं बड़े कम हैं, तो दुनिया ने फिर हमें बता दिया कि जी बिल्कुल आपके केसेस कम हैं लेकिन आप टेस्ट कम करते हैं, ये वजह है। तो अभी जो रिस्ट्रिक्शन को रिलैक्स करने की बात मैंने आप लोगों को बताई है, इसमें हमें नहीं भूलना चाहिए कि अभी इंडिया में वाकया हुआ है, बहुत
अजीब वाकया, बुरा वाकया कह सकते हैं आप, कि वहाँ पे पिछले कुछ महीनों से रिस्ट्रिक्शन बहुत कम थी। और जो लोग इंडियन हिस्ट्री को थोड़ा समझते हैं या उनका जो रिलीजन उसको समझते हैं, तो जनवरी के मिड में उनके कुछ त्यौहार थे, फेस्टिवल्स थे, और जहाँ पे बहुत सारा मिलियंस की गैदरिंग्स हुई थी। तो जब ये गैदरिंग्स हुई थी तो हमारे जैसे लोग जो कोविड को फॉलो करते रहते हैं, हमारे ज़हन में एक ही बात आई थी कि बरतानिया में जो स्ट्रेन आई है या दुनिया में जो स्ट्रेन आई है, उनका ये वजह बताई जाती है कि जब ये बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट करता है तो उस वक्त वायरस को मौका मिलता है ज़्यादा उस मौके के मिलने का कि जिसमें वो उसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा ये रेप्लिकेट करेगा उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि ये म्यूटेट करेगा। और यही वो वजह है कि जो दिसंबर और जनवरी का आगाज़ जो होता है न्यू ईयर का, उस पर जो यूरोप में, ख़ासतौर पे जो नॉर्दर्न यूरोप है, उसमें जब लोग बहुत ज़्यादा आपस में मिक्सअप हुए हैं तो उसके नतीजे के तौर पे हमने सर्च देखी है। फिर हमने देखा है कि वहाँ पे स्ट्रेन सामने आई हैं। तो हमारे जैसे लोग सोचते थे कि ये जो इनके मेले चले हैं पिछले दिनों, और ख़ास तौर पे जो लाखों की तादाद इनकी जो है वो गैदरिंग्स हुई हैं, तो इसका भी कुछ ना कुछ नतीजा निकल सकता है। अब इंडिया में 3 नई स्ट्रेन आ चुकी हैं। अब इंडिया में बरतानिया की स्ट्रेन मौजूद है, वहाँ पे 87 केसेस ऑलरेडी हो चुके हैं। वहाँ पे साउथ अफ्रीका की स्ट्रेन मौजूद है, वहाँ पे ब्राज़ील की स्ट्रेन मौजूद है। इसके अलावा भी वहाँ पे N440K एक नई स्ट्रेन है, और E484K के अलावा E484Q ये भी म्यूटेशन आ गई है। और ये म्यूटेशंस का पता कैसे चला है? पता ऐसे चला है कि वहाँ पे उनके जो जनूबी रियासतें हैं उनमें 2 रियासतें हैं, एक है महाराष्ट्र जहाँ पे मुंबई है, और एक है केरला। तो ये इन दोनों में केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे पिछले 1 से 1.5 हफ्ते में। और खासतौर पे जो महाराष्ट्र उनकी स्टेट है, वहां पे बहुत ज्यादा केसेस थे, और उसकी भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं, डिवीजन ऐसे हैं जहां पे केसेस बहुत तेजी से बढ़े। तो उन्होंने जब जीनोम सीक्वेंसिंग की है, और आप जहन में रखें कि वो भी बहुत कम लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं, वहां पे भी कुछ 6000 से ज्यादा लोगों की नहीं हुई अभी तक। तो उनको पता चला है कि इन केस जहां पे ये केसेस बढ़ रहे हैं वहां पे 2 नई स्ट्रेन है, के N440K और E484Q, और बाज़ जगहों पे E484K भी, यानी कि ये बढ़ रही हैं। अब इनकी वजह से उनका ये ख्याल है कुछ लोगों का कि क्योंकि वायरस ने म्यूटेट किया है, और ये म्यूटेशंस क्या करती हैं कि ये जो वायरस की वो जो होती है स्पाइक प्रोटीन, उसका एक एरिया होता है जो मैं अक्सर बताता रहता हूँ, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, उसके अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियां लाती है कि ये ज़्यादा मजबूती से इंसानों के सेल्स के साथ जुड़ता है, और जब मजबूती से जुड़ता है तो इसकी तादाद बढ़ती है। खासतौर पर नाक और गले में जब तादाद ज़्यादा बढ़ती है तो वो फिर शख्स ज़्यादा लोगों को फैला पाता है ये वायरस। तो ये म्यूटेशंस की वजह से, वेरिएंट्स की वजह से वहां पे अब जो केसेस हैं वो दोबारा बढ़ने की तरफ चले गए हैं, जो हो सकता है नतीजा हो उस तमाम रिस्ट्रिक्शंस के ना होने का, कि जिसकी वजह से लोग जब SOPs को फॉलो करते हैं, गैदरिंग्स नहीं करते, तो इस चीज़ के चांसेस कम होते हैं कि वहाँ पे म्यूटेशंस या स्ट्रेन हो। और ये हमारे लिए एक सबक है। ये सबक क्या है कि अगर हम पाकिस्तान में रिस्ट्रिक्शंस कम भी होती हैं, लेकिन फिर भी हुकूमत इस चीज़ को यकीनी बनाए कि लोग SOPs को ज़रूर फॉलो करें। ख़ास तौर पे कोशिश करें कि इंतहाई सस्ते जो रेट्स पे गवर्नमेंट जो है N95 के मास्क लोगों को ज़रूर दे, और कंटिन्यूसली एजुकेट करें, क्योंकि अगर यही हालात रहे तो पाकिस्तान में भी गड़बड़ होने का डर है। क्योंकि कल ही खबर आई है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है, पीएमसी का इदारा, हेल्थ का इदारा है, वो रेगुलेट करता है पाकिस्तान में तमाम जो हेल्थ के डिपार्टमेंट्स हैं, ये जो स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, इन सबको। खुद वहाँ पे पिछले 1 हफ्ते में 13 केसेस आ चुके हैं, और सिर्फ 1 दिन में 5 केसेस आए हैं, जिसकी वजह से उनको अपने 5 डिपार्टमेंट्स को बंद करना पड़ा है। अगर एक हेल्थ से रिलेटेड जो एक इंस्टीट्यूशन है उसके ये हालात हैं, तो बाकी जगहों पर क्या होगा ये आप लोग मुझसे बेहतर समझते हैं। तो गवर्नमेंट को हर सूरत टेस्टिंग ज़्यादा करनी चाहिए, जीनोम सीक्वेंसिंग ज़्यादा करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे जैसे लोग जो वैक्सीन लगवा रहे हैं उनको ये किसी हद तक आइडिया हो कि पाकिस्तान में ये स्ट्रेन भी है, ताकि कल कला जब एक कोई बूस्टर आता है किसी और वैक्सीन का, किसी और स्ट्रेन के खिलाफ, तो हम ज़हनी तौर पे तैयार हों वो बूस्टर लगवाने के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ अपडेट्स। मेरी कोशिश होगी मजीद कोई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।